नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों चुनावी प्रचार में जुटे हैं। आज पंजाब के लुधियाना और पटियाला में राहुल गांधी ने जनसभाएं की और हमेशा की तरह वही घिसे पिटे बयान दिया है। मोदी संविधान बदलना चाहते हैं और 70 साल में पहली बार ये संविधान बचाने का चुनाव है, इस तरह का बयान दे रहे हैं। पर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में भले जुटे हैं, पर ऐसे कई मामले हैं जिसमें राहुल बुरे फंस गए हैं और चुनाव के बीच नतीजों से पहले राहुल गांधी पर एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। मामला वीर सावरकर से जुड़ा है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को बदनाम करना राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि ताजा जानकारी इस मामले में ये सामने आई है कि पुणे पुलिस ने दावा किया है कि सावरकर के पोते सात्विक सावरकर के तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायत में सच्चाई मिली है। पुलिस ने इस मामले की जांच की और अपनी जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी है। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन जल्द लिया जा सकता है। तो कैसे एक बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के गले पड़ गई है, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल, तेजस्वी, मीसा की मटन, मछली और मोदी पर चर्चा का जिक्र भी करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। पंजाब में आज वो पहुंचे थे, जहां पे 2 रैलियां की, साथ में मटन, मछली और मोदी का भी जिक्र कर रहे हैं। उन सभी पे मैं आऊंगी, लेकिन कैसे वीर सावरकर का जो ये मामला है राहुल गांधी के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है? ये मुसीबत तो बढ़ गई है। राहुल गांधी अगर ऐसी बातें बोलेंगे, मुसीबत तो पीछे पीछे आनी है, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दिया और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में, जो सात्विकी सावरकर ने आरोप लगाया है कि लंदन में बोला था कि 5-6 लोगों के साथ सावरकर बैठे थे और 5-6 लोग हैं जो एक मुस्लिम की पिटाई कर रहे थे और सावरकर उससे खुशी महसूस करते हैं। इस बात का जिक्र वीर सावरकर ने अपनी किताब में की है। अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का तरीका यही था। पहले वो वीडियो जिसमें राहुल गांधी ये बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके ऊपर कंप्लेन किया था सात्विकी सावरकर ने, अब वो वीडियो तो सामने है जिसमें राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में जो जिक्र की गई है, जिसकी बात कही जा रही है कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में इसे बताया है, तो ये किताब कौन सी है? इस पर सारी किताबें जो वीर सावरकर की थी उसका अध्ययन किया गया, एक्सपर्ट से राय ली गई और पुलिस ने पाया कि वीर सावरकर ने किसी भी किताब में किसी जगह पर ऐसा जिक्र नहीं किया है। मतलब ये सीधे तौर पर मानहानि का मामला बनता है और उसमें किसी और ने नहीं, बल्कि वीर सावरकर के पोते ने यह केस किया है। तो ये तो उनका परिवार का मामला है। दूसरी बात, एक स्वतंत्रता सेनानी को डिफेम करने का मामला है और इसलिए अब जब कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंप दी गई है, इसका मतलब है कि अब समन राहुल गांधी के पास आएगा, उन्हें पेश होना पड़ेगा, ये मामला आगे चलेगा, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी और सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी ने कहा था, सार्वजनिक तौर पर और बिना तथ्य, बिना सबूत के कहा है। इसलिए इसमें उसी तरीके से फंसे हैं जैसे मोदी सरनेम में, जैसे अमित शाह को हत्यारा बोलने के मामले में, जैसे महात्मा गांधी की हत्या को लेकर संघ को इन्वॉल्व करने के मामले में। ये 13 मानहानि के जो मुकदमे हैं राहुल गांधी के लिए, वो अगर सब जोड़ दिया जाए तो 2-2 साल की सजा भी 25-26 साल की सजा होगी। राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मतलब जांच में ये सही पाया गया है, तो अब आगे क्या? अब पुलिस राहुल गांधी को नोटिस भेजेगी, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? बिल्कुल, मुकदमा दर्ज करने के बाद तो जब मानहानि का मामला आया तो उसे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया गया। कहा कि आप FIR दर्ज करोगे, इसके लिए पहले इसकी जांच की जानी चाहिए, सच्चाई क्या है। और पुलिस ने जांच रिपोर्ट दे दी कि इस मामले में सच्चाई है। इसका मतलब है अब ये कोर्ट में मुकदमा चलेगा और पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वहां पर धीरे धीरे करके सौंपेगी, जो गवाह, जो सबूत उसने इकट्ठे किए हैं। अभी तो कोर्ट में सिर्फ यही बताया गया है कि ये मामला सही है और इस पे संज्ञान लिया जाना चाहिए। अब राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा, अब इसके वकील जाएंगे, उसके बाद राहुल गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा, फिर मुकदमे की सुनवाई और फिर
जैसे मोदी सरनेम में हुआ वही प्रोसेस इसमें भी होना है। मतलब एक नई मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है। लेकिन इन दिनों जो वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं पंजाब में अभी मौजूद है, कोई फायदा क्या कांग्रेस पार्टी को होता नजर आ रहा है? देखिए, पंजाब में राहुल गांधी गए और एक साथ कई मुसीबतें उनके पीछे पीछे गई। राहुल गांधी पंजाब पहुंचते हैं और अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू देते हैं। पहला कांड तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ किया और वहां पर सीधे तौर पर बोलते हैं कि हमारा परमानेंट मैरिज नहीं है, ये जो गठबंधन है वो परमानेंट नहीं है कांग्रेस के साथ, ये टेम्पररी गठबंधन है। मतलब संकेत दे दिया 1 जून के बाद ये गठबंधन खत्म, 4 जून के नतीजों के बाद गठबंधन खत्म नहीं होगा बल्कि एक दूसरे के साथ गाली गलौज शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों पंजाब के अंदर, और उस बीच जहां ये दोनों रहेंगे वहां पर ईडी की टीम के लिए एक अनुकूल जगह होती है, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान के अंदर चोर लुटेरे का गैंग है और जिसमें आजकल राहुल गांधी भी इन्हीं लोगों के साथ दिखते हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों के साथ दिखते हैं। तो ईडी को भी उसी समय मिला, पंजाब के 13 लोकेशन पर अचानक से छापेमारी हुई इल्लीगल माइनिंग को लेकर। और इल्लीगल माइनिंग में जो पंजाब में छापेमारी हुई है उसमें ईडी ने 3.5 करोड़ रुपए कैश में बरामद किए और कुछ प्रॉपर्टी, कुछ और दूसरे आइटम भी बरामद किए गए हैं। उसके बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ड्रग्स जब्त किए हैं। अचानक से पंजाब में भूचाल आ गया इस खबर के बाद। लेकिन राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी बात कर रहे हैं पीएम मोदी की। वहां के कांग्रेस के नेताओं का मानना है पंजाब के अंदर, जैसा आपने कहा कि उनके प्रचार से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा, तो वहां के नेता जो स्थानीय लीडर हैं वो बार बार इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि अगर आपने केजरीवाल के खिलाफ, भगवंत मान के खिलाफ बातें नहीं की, अगर पंजाब सरकार को टारगेट नहीं किया, तो वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, जो मान सरकार के विरोध में वोट देने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे या अकाली दल को दे देंगे। ये कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वहां इनहेरेंट एक ऐसे वेव चल रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों के बीच हरियाणा में, दिल्ली में, इन दोनों जगहों पर गठबंधन है। पंजाब से सटे हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, गुजरात में भी है। गुजरात का प्रभाव पंजाब में ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन हरियाणा और दिल्ली का प्रभाव तो सीधे तौर पर पड़ता है। तो इसलिए वहां पर इस बात की चर्चा तेज थी कि भगवंत मान ने वहां के लोगों को चीट किया है, केजरीवाल ने चीट किया है। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। भगवंत मान चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में आना जाना इनका रहता है, केजरीवाल के साथ प्रचार करते रहते हैं, लेकिन इनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो क्षेत्र में नहीं जाते, वो लोगों से मुलाकात नहीं करते। यहां तक कि एंटी इनकम्बेंसी इनके कारपोरेटर और साथ ही विधायक के खिलाफ भी है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो उपलब्ध नहीं होते अलग अलग क्षेत्रों में, जहां पर उनके लोग उनसे मिलना चाहते हैं, ये लोग उनसे मुलाकात नहीं करते। इस बात को लेकर भी वहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है। और पंजाब के नेताओं का मानना था कि इन लोगों को जो वहां पर मान सरकार के खिलाफ है वो कांग्रेस के साथ आए। लेकिन राहुल गांधी की जिद कि पंजाब भी जाएंगे तो भाजपा के खिलाफ ही बोलेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वहां कैंपेन चल रहा है और पीएम मोदी भी जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, यहां तक कि अकाली दल के खिलाफ भी अमित शाह अपनी रैलियों में बोलते रहे हैं कि पहले के समय से किस तरीके से पंजाब को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। लेकिन राहुल गांधी की रिजिडिटी है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पर प्रचार भी करेंगे, उन्हीं जगहों पर हम इनके खिलाफ बोलेंगे भी और अरविंद केजरीवाल को सुरक्षित बचाए रखेंगे। पटियाला में जाएंगे, पटियाला में कांग्रेस के पूर्व नेता यानी कि अभी भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी खड़ी है। लुधियाना में जाएंगे, यहां कांग्रेस से हटके बिट्टू जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं। जालंधर में जाएंगे, वहां पर आम आदमी पार्टी से हटके जो रिंकू है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये लुधियाना, पटियाला, अमृतसर ऐसे सीटों पर प्रचार करने में जुटे हैं और सिर्फ मोदी को टारगेट करते हैं। इससे
पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेस ज्यादा मजबूत हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पंजाब में राहुल गांधी जितना जाएंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठती रहेगी। यही समस्या इन्होंने वहां जाकर पैदा कर दिया। मतलब अपना नुकसान करा देंगे, बीजेपी का फायदा करा देंगे। एक आखिरी सवाल मेरा सर आपसे है कि एक वीडियो बहुत जमकर वायरल हो रहा है तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राहुल गांधी का, जिसमें वो मटन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं और पीएम मोदी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं कि जीत उनकी पक्की है, लेकिन इस तरह की वीडियो को शूट करके रिलीज करने का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरीके का ये वीडियो है देख के किसी को भी हंसी आएगी कि ये जो बिहार के अंदर गली नुक्कड़ पर चर्चा होती है, उस तरह की चर्चा करने के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, दीपांकर भट्टाचार्य, साथ में मुकेश सहनी, ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं खाना खाने के लिए। और वहां पर ये वीडियो शूट क्या करते हैं, मोदी कोई अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी और मीसा भारती जैसे लोग कहते हैं कि 10 साल में क्या किया, इसकी चर्चा कभी नहीं करते। अरे भाई, मोदी का भाषण सुने हुए तुम लोगों को कितना समय हो गया? आप देखो, पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां अपनी उपलब्धियां ही तो गिनाते हैं, चाहे वो उपलब्धि राम मंदिर को लेकर हो, आर्टिकल 370 को लेकर हो, विश्व भर में भारत की बढ़ती ताकत के बारे में हो कि कैसे भारत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है, या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें और डोमेस्टिक डेवलपमेंट में देखें तो बार बार कहते हैं हर घर टॉयलेट बनवाया, हर लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इतने महिलाओं को इन्होंने गैस दिया, 80 करोड़ 70 करोड़ लोग जो भी बीपीएल फैमिली हैं उनको फ्री में राशन दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये उपलब्धियां नहीं तो क्या है? अगर इनके मिनिस्टर्स को देखें तो हर मिनिस्टर अपने अपने विभाग की चर्चा करते हैं। चाहे नितिन गडकरी को देखिए, जहां पर चुनाव प्रचार करते हैं वह कहते हैं 20 से 25 किलोमीटर पर डे हाईवे बन रहा है। ये उपलब्धियां जो है वो बड़े स्तर पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पीएम उसका जिक्र करते हैं। जो अलग अलग मंत्रालय को लेकर डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें उनकी भूमिका है वो उनके मंत्री जाकर बोलते हैं। तो तुम लोग डेवलपमेंट पर बात ही नहीं करोगे। ये कितना स्तर गिर गया है इन लोगों का, और खासकर राहुल गांधी का। जो राहुल गांधी अपने आप को एक क्रांतिकारी नेता समझते थे, शुरू में ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और मनमोहन सिंह की सरकार में इसी लालू यादव के सजा को लेकर मनमोहन सिंह ने एक शील्ड बनाया था, अध्यादेश पारित करवाया कि नहीं कोई भी सजा हो जाती है तो उसके बाद आपकी सांसदी नहीं जाएगी, आप जेल में रहकर भी सांसद रह सकते हैं जब तक कि हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक वो सुनवाई ना हो जाए, सजा ना हो जाए। और इसी बात को लेकर अध्यादेश पारित किया गया था जिसको राहुल गांधी ने सरेआम फाड़ा था, उस अध्यादेश को कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, करप्शन का आरोप लगा, अगर सजा निचली अदालत से भी हो जाती है तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए, उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज उसी लालू यादव के साथ बैठकर मटन की रेसिपी सीखते हैं उनके बेटे बेटी जो कि सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और वो आज का मामला नहीं है, इन्हीं की सरकार का मामला है, चाहे लैंड फॉर जॉब हो या फिर रेलवे के आईआरसीटीसी के कैंटीन में घोटाले का मामला हो। मीसा भारती फंसे हैं, उन चोरों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हो कि मोदी जी ये नहीं करते, मोदी जी वो नहीं करते। ये इनका लेवल हो चुका है। और मुकेश सहनी जैसे लीडर जो कि कल राजनीति में आया, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठकर बिहार में विधानसभा सीटें लेकर आया, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ सारे विधायक इनके भाजपा में चले गए। और वो मुकेश सहनी को आप क्या कह रहे हो, आपकी मछली का कांटा जो है वो मोदी के गले में अटक चुका है। ये मुकेश सहनी जैसे लोग जो कि मोदी के आसपास दिखाई पड़ने की स्थिति में नहीं है, उस व्यक्ति को तुम इतना उभार रहे हो। मतलब राहुल गांधी की औकात इसी से पता चलता है कि आज तक इन लोगों ने छिछोरी राजनीति की। तेजस्वी यादव जैसे 8वीं 9वीं पास व्यक्ति के साथ आप मुद्दों पर डिस्कशन करते हो, यही इनकी स्थिति औकात रह गई है। और ये वीडियो आने के बाद सिर्फ मजाक उड़ रहा है,
इनके ऊपर, चर्चा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा मजाक हो रहा है, लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव लगभग पूरे हो चुके हैं, अब सिर्फ आखिरी चरण की वोटिंग बची है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान होंगे और 4 जून को मतगणना होगी। राहुल गांधी भी प्रचार में जुटे हैं, मटन मछली के मजे ले रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। पर चुनाव प्रचार बयानबाजी एक तरफ, जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ कई मामले दर्ज है, मानहानि मामले में कार्रवाई हो रही है, वो राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।